श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके आया हूँ। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 56 से लेके 58 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुंदर प्रसंग है, आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए, भक्तिमय हो जाएगा, भक्ति में डूब जाइए। और सभी लोग एक बार जो है, मेरा कहना यह है कि मानस को पढ़ा कीजिए। आइए मेरे साथ गाइए। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहूं जानी बड़ी माता, तो जन जाहूं जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेबी, खग मृग चरण सरोरुह सेबी। अंतहु उचित निपहि बन बासो, बैकी बिलोकी होई हरासो, बै बिलोकी होई हरासु। बड़ भागी बनु अवधया भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहिले हो, तुम्हारे हृदय होई संदेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह विचारि नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेहो बढ़ाई, झूठ स्नेहो बढ़ाई। मानि मातु करनात बले, सुरते बिसरे जनि जाई, सुरते बिसरे जनि जाई। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखौं पलक नयन की नाई, राखौं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना,
तुम करुणा कर धर्म धोरे ना, तुम करुणा कर धर्म धोरे ना। अस विचारी सोई करहो वो पाए, सबहि जियत जेहि भेट हुआई, सबहि जियत जेहि भेंट हुआई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करिया नाथ जन परिजन गाऊं, करिया नाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आजू सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटाने, परमय भागिनी आपो ही जानी, परमय भागिनी आपो ही जानी। दारुण दुसह दाहोर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु ओर लाई, कहि मृदु बचन बहुरे समुझाई, कहि मृदु बचन बहुरी समुझाई। दीन दयाल बिरदु सम भारी, कि हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समाचार तेहि समय सुने, सिय उठे अकुलाई, सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल जोग, बंदे बैठे सेरो नाई, बंदे बैठे सेरो नाई। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन्हि असीस सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचते सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नाथो, कहीं सुकृति सन होई हई साथो, कहीं सुकृति सन होई ही साथो। कि तुम प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाए न जाना, विधि कर तब कछु जाए न जाना। चारु चरण नख लेखते धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि बरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करहि, हमहि सिय पद जनि परिहरहि, हमहि सिय पद जनि परिहरहि। मंजु बिलोचन मोचते बारी,
बोली देखी राम महतारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परि जनहि पियारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिता जनक भू पाल मनि, ससुर भानुकुल भानु, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु, विधुम गुण रूप निधानु। दीनदयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे सभी प्रिय भक्त, आज मैं आप लोगों को इसी चौपाई का अर्थ सुनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को सुनाया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाने को तैयार हैं। माता जी ने कहा है और वो कौशल्या माता के पास आए हैं, कौशल्या माता से बात कर रहे हैं। तो माता कौशल्या माता हैं, उनका प्रेम अलग ही है। वो कह रही हैं कि हे तात, अगर पिताजी ही कहे हों, अगर अकेले माताजी अगर न कही हों, तो माता को बड़ी मान करके तुम बन न जाओ। हाँ, तब जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माता पिता दोनों कहे हैं कि जाओ बन, तब जरूर जाओ। अब देखिए आजकल की माताएं कैसी हैं और पहले की माताएं कैसी हैं। माता माता होती है, माता की कृपा अलग होती है बच्चे के ऊपर। माता जी कह रही हैं कि अब तुम जब बन जाओगे तो वन में जो वन देवी है वो तुम्हारी माता होगी, वन देवता तुम्हारे पिता होंगे। वहां के जितने जीव हैं, पशु पक्षी हैं या जितने जीव हैं, वो तुम्हारे साथी होंगे। और वन तुम्हारा तो सैकड़ों अयोध्या से अच्छा रहेगा। हाँ, सैकड़ों अयोध्या से अच्छा रहेगा। जाओ वन। अब राजा को करते करते कभी न कभी आखिरी में वन तो जाना ही पड़ता है। लेकिन तुम्हारी अवस्था, तुम्हारी उम्र देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम वन के लायक हो। बन जाओ, कहती जा रही है। उनकी आंखों से आंसू निकलता जा रहा है, झर 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 बहता जा रहा है। माता के हृदय की वो है ना, माता है। बार बार यही कह रही हैं कि जाओ। अवध वालों को ये मंजूर नहीं था कि तुम यहां रहो। तुमको बन ही लोगों को लग रहा है तो बन जाओ। यहाँ के नर नारी स्त्री पुरुष पूरा अयोध्यावासी सूना हो जाएगा तुम्हारे बिना। हम लोग तो एकदम से अधमरे करके जा रहे हैं, घायल करके जा रहे हैं। लेकिन बेटा 14 वर्ष जैसे हो जाएगा वैसे ही जल्दी आ जाना।
हम लोगों के जीते जी, सबके जीते जी आ जाना, हम लोग भी एक बार दर्शन कर लें, हम लोग भी एक बार देख लेंगे, ऐसा मान के ही जाना। ऐसा विलाप करते 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 माता कौशल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में पड़ गई। अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी देखे कि माता जी तो बहुत ज्यादा वो हो गई हैं, तो उनको उठाए, उठाने के बाद अपने हृदय से लगा लिए। लगाने के बाद माता जी से कहते हैं कि हे माता, आप कुछ ना सोचो, वन तो हमको जो है अच्छा है, वन में बताइए हमारा सारा काम बनेगा, सारे ऋषि मुनि तपस्वी जितने हैं सब हमसे मुलाकात होगी, हमसे मिलेंगे, हम उनसे मिलेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो माता कहने लगे कि बेटा, मैं अगर कहूं कि अगर हमको भी लेते चलो तो तुम यही कहोगे कि माता हमको रोकना चाहती हैं, नहीं जाने देना चाहती हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं इसीलिए नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं, मुझको भी ले चलो, तुम अकेले मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, नहीं कुछ होगा तो बनाएंगे, खिलाएंगे तुमको। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के कैसे माता जी कैसे ले जाते? माता जी के जाना तो उचित था नहीं, और ना प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी को ले ही जाते। माता बड़ी परेशान थी, बहुत ही परेशान थी, आंखों के अश्रुधारा उनकी रुक नहीं रही थी, गिरती जा रही थी। तब फिर इसके बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत ही कोमल वचनों में कहा, हे माता, आप परेशान न हो, 14 वर्ष जैसे ही बीतेंगे, मैं सबसे पहले आके, सबसे पहले मैं तुम्हारे चरणों का ही दर्शन करूंगा। आप बिल्कुल एकदम हृदय में शांति रखिए, हृदय में किसी तरह का दुख न दीजिए, नहीं तो हमारा काम खराब हो जाएगा। हृदय में शांति रखिए, जितना ही शांति रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। हमको वन में जो है किसी तरह का दुख नहीं मिलेगा, हमेशा हमको वन में सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए आप हृदय में शांति रखिए, आप जो है किसी तरह का चिंता मत कीजिए। इधर सीता माता जब सुनी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बन जा रहे हैं तो व्याकुल हो गई, व्याकुल होकर दौड़ी 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 आई और माता कौशल्या के चरणों में अपना हाथ जोड़ के वहीं बैठ गई, सिर नीचे करके ऐसे बैठ गई, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है, उनके मुख से कुछ बोल निकल रहा है, शब्द कुछ नहीं निकल रहा। अब मन में ही सोच रही है कि पता नहीं हमको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने साथ ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे, अगर ले चलेंगे तो ठीक है, नहीं ले चलेंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। ऐसा हमको ऐसा आभास हो रहा है इसे अंदर से, ये माता सीता अंदर अंदर सोच रही हैं और अपने पैर के नाखून से जो है पृथ्वी में ऐसे खुरोंच रही हैं। जब खुरोंच रही हैं तो उनके जो पैरों में जो नूपुर पहनी थी ना, उसकी आवाज छन 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 निकल रही थी। ऐसा कभी लोग उसका बखान किए हैं, पहली बात तो वर्णन ही नहीं कर पा रहे हैं, वर्णन किए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कह रही हैं कि हमको भी अपने साथ ले चलो प्रभु, दीनानाथ दीनदयाल, अपने साथ हमको भी ले चलो, ऐसा निकल रहा था सब। माता कौशल्या जी जब उनको देखी तो कहीं बहुत सुकुमारी है, बहुत ही कम उम्र है, कहाँ इनके ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, इनके पति सूर्य वंश के कुमुद हैं, इनके पिता राजा जनक राजाओं के शिरोमणि हैं, इनको मैं कैसे वन भेज दें? इनको तो वन भेजना उचित नहीं है, मैं इनको वन नहीं भेज सकती। बार बार उनको जो है यही कह रही थी कि नहीं बेटी, तुम वन न जाओ। अब क्या करते, सारी स्थिति तो बड़ी खराब हो चुकी थी। वन जाना है प्रभु श्री रामचंद्र जी को, सीता जी परेशान है, इस तरह का
दृश्य जो है बन के जब तैयार हुआ है तो बड़ा ही संकटों का दिन है। अयोध्या उजड़ रही है, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक बनता है। अगली चौपाई में भगवान आप लोगों को अगले भाग में फिर से सुनाऊंगा और मैं वही निवेदन फिर करूंगा कि जिन मेरे प्रिय सनातनी भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बार बार अपने हृदय की गहराइयों से, हृदय के वक्षस्थल से मैं बार बार उनको हृदय से आभार, स्वागत और अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन प्रकट करता हूं। जिन सनातनी भक्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मैं अगले भाग में फिर से आप लोगों को मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।